हेलो क्लास नाइन्थ। जैसा कि आपको पता है बच्चों, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे। यहाँ पे हम फिजिक्स में क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर कर रहे हैं और हर एक वीडियो में हम लोग नए नए कंसेप्ट मतलब कि कंसेप्ट वाइज बातों को समझ रहे हैं। इसके पहले हमने मोशन पढ़ लिया है कि मोशन क्या होता है, टाइप ऑफ मोशन पढ़ लिया है कि कितने टाइप की मोशंस होती हैं। इसके साथ साथ हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बड़े अच्छे तरीके से समझा है। और उसके बाद हमने स्पीड को देखा है कि स्पीड क्या होती है ना। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होती हैं वो भी हमने देखा था। स्पीड के साथ साथ में हमने एवरेज स्पीड देखा था कि एवरेज स्पीड क्या होती है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। अगर हम वेलोसिटी की बात करना स्टार्ट करें तो उसके पहले एक सवाल उठता है। वो सवाल क्या होता है, वो क्वेश्चन ये होता है कि जो स्पीड हमने पढ़ा, स्पीड हमें क्या बताती है। स्पीड आपको केवल बताती है कि भाई साहब एक स्पीड है, जैसे मान लीजिए ट्रेन चल रही है, आपको बोल दिया गया कि जो ये ट्रेन है वो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है ना। तो ये स्पीड आपको बता दी गई कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन चल रही है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनकम्प्लीट बातें हो रही हैं। कैसे इनकम्प्लीट बातें हो रही है कि यहाँ पे केवल आपको बता रहा है कि क्या रही है, ये जो ट्रेन है वो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। लेकिन इसमें एक बात अधूरी रह जा रही है, क्या वो ये अधूरी रह जा रही है कि ये कहीं भी आपको डायरेक्शन नहीं बता रहा है कि भाई ट्रेन तो चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन कहाँ किधर जा रही है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो आपको मिलता है वो आपको देता है कौन, वो आपको देता है वेलोसिटी है। बात समझ रही है, क्या देता है, वेलोसिटी। जैसे ही आपने बोला कि ये जो ट्रेन है 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, वो एक डायरेक्शन में जा रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। और जैसे ही डायरेक्शंस का रेफरेंस आएगा, जैसे ही डायरेक्शंस की बात होगी, वैसे ही हम क्या जान जाएंगे, हम तुरंत समझ जाएंगे दैट इज टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी। किसके बारे में बात हो रही है, अब हम वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने दो डिफरेंस समझा कि जब भी क्या बातें होंगी, व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली द मैग्नीट्यूड, जब हम केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, देन इट इज नोन एज अ स्पीड, है ना। तब हम क्या बोलेंगे, उसको स्पीड बोलेंगे। लेकिन जैसे ही बात आती है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर आपको डायरेक्शन भी बताई जा रही है, तब हम तुरंत समझ जाएंगे कि दिस सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी, वो वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है। तो आई थिंक वेलोसिटी क्यों आई, इसका कहाँ का सा ओरिजिनल पॉइंट था, ये आपको समझ में आया होगा, है ना। तो ये सेंटेंस अगर ऐसे दिया तो इसको हम स्पीड बोल देते हैं, है ना, स्पीड बोल दिया। लेकिन जैसे ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आया, हमने बोल दिया कि ये जो ट्रेन है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किधर जा रहा है, दैट इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ, मान लेते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो जैसे इसमें डायरेक्शन आ गया आपका, है ना, मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है कि 50 यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज अ मैग्नीट्यूड, आपका 50 मैग्नीट्यूड हो गया। उसके साथ साथ में आपको यहाँ पे डायरेक्शन भी मिल गई, दैट इज नॉर्थ, है ना। तो इसको आप क्या बोल देंगे, तब ये आपके वेलोसिटी का कंसेप्ट आ जाता है कि इसी को हम वेलोसिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इसी को हम वेलोसिटी बोल देते हैं। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि स्पीड और वेलोसिटी क्या हुआ। अगर अब थोड़ी सी और डिटेल बात करो आप कि ऐसा है सर, अगर केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है, मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है, इसमें किसकी बात हो रही है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन, इसमें दोनों की बात हो रही है ना। तो यहां से एक बात निकल के आ रही है कि ऐसा तो नहीं है कि जो आपकी वेलोसिटी, आपकी जो स्पीड होगी, मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है, तो ये क्वांटिटी कैसी थी, कल आपको बताया गया था, दैट इज अ क्वांटिटी एज अ स्केलर क्वांटिटी। जब भी आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बात होगी तो आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों बातें बता रहा है आपको, दैट इज टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये दोनों के बारे में बात करें, दैट्स व्हाई दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ये तो बात हमने समझी। अब हम वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। तो अगर डिफाइन करने की बात आती है तो हम उसको डिफाइन कर लेते हैं, कैसे देखते हैं। देखिए आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू, लिखिएगा आप कॉपी में अपने, वेलोसिटी इक्वल टू होता है द ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट कर दीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना।
if any object travel in a particular direction या स्पेसिफिक डायरेक्शन बोल सकते हैं ना, पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम, है ना, इन यूनिट टाइम, that is known as a that is known as a velocity, उसको हम क्या बोल देते हैं, एज अ वेलोसिटी, है ना, कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट हो रही है अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है ना, और कितनी देर में ट्रेवल कर रही है, यूनिट टाइम में अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तब उसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज नोन एज अ वेलोसिटी। आप वेलोसिटी का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड in a direction divided by time, है ना, डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगी कि अगर कोई भी एक डिस्टेंस एक डायरेक्शन में ट्रेवल करा जा रही है और कोई यूनिट टाइम है, उसका कुछ टाइम होगा, तब उसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज नोन एज अ वेलोसिटी। आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। आई थिंक आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि स्पीड की में क्या डिफरेंस है, वेलोसिटी में क्या बातें हैं। अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द वेलोसिटी, तो इसकी जो यूनिट होगी वो आपकी सेम जैसे आपकी वेलोसिटी स्पीड होती थी, सेम इसकी भी यूनिट हो जाएगी। तो यूनिट की बात करेंगे इसकी अगर हम, तो यूनिट जो आपकी हो जाएगी वो आपकी मीटर पर सेकंड हो जाएगी, एसआई यूनिट आपकी हो जाएगी, है ना, एसआई यूनिट। अगर इसमें हम बिगर यूनिट की बात करेंगे, बड़ी यूनिट की बात करेंगे, है ना, बिगर यूनिट की बात कर लेते हैं, इसकी जो बड़ी यूनिट हो सकती है वो आपको जो अक्सर देखने को मिलता है वो आप देखोगे किलोमीटर पर आवर में हो सकती है ना, किलोमीटर पर आवर में हो सकती है। वहीं पे अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करेंगे कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वेलोसिटी, तो आप इसको कह सकते हो दैट इज ना सेंटीमीटर पर सेकंड, जो आपको बुकों में आपके मिलेगा सेंटीमीटर पर सेकंड में हो सकती है। स्मॉलेस्ट यूनिट आपके सेंटीमीटर पर सेकंड में हो सकती है। बिगर यूनिट की बात करोगे तो आपको किलोमीटर पर आवर में देखने को मिल जाएगी। और कल आपको हमने बताया था कि अगर यूनिट आपको इंटरचेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई वेलोसिटी की बात, उसकी यूनिट की बात। वहीं पे इसको अगर हम थोड़ा सा और एक चीज लिख दें, जो अभी आपको ऊपर हमने बताया भी था कि ये क्वांटिटी कैसी होगी आपकी, तो अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सॉरी दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी आपको हमने बताया दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर होगी उसका लॉजिक अभी दिया जा चुका है, तो उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। या एक चीज और आप समझिए, ये बात तो कर ही लिया हमने, लेकिन अगर इसको आप कुछ और लिखना चाहें, देखो इस बात को अगर आप और कुछ भी लिखना चाहें कि डिस्टेंस ट्रेवल इन अ डायरेक्शन, तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या बता रहा है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल इन अ डायरेक्शन, तो वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो डिस्प्लेसमेंट ही तो हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही थी, तो इसको आप डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो जाएगा दैट इज डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी कह सकते हैं, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी, आपका ये हो जाएगा। आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि व्हाट इज अ वेलोसिटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, और इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो सकती है, उसकी बड़ी से बड़ी यूनिट क्या हो सकती है, इसके बारे में हमने बात कर ली। चलिए एक चीज और समझते हैं। अब आपको ये समझना है कि क्या, क्वेश्चन ये है कि क्या आपकी जो स्पीड होगी और जो आपकी वेलोसिटी होगी वो क्या हमेशा ऑलवेज वो क्या इक्वल होगी क्या, तो चलिए इस बात को हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि क्या ऑलवेज ये सेम होती हैं कि नहीं होती है, होती हैं तो कब होती हैं और नहीं होती तो कैसे नहीं होती हैं, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन आपका क्या है कि स्पीड एंड velocity is not always same, speed and velocity is not always same, है ना, कभी ये हमेशा ये सेम नहीं होती हैं, कभी कभी होती हैं, है ना, कैसे होंगी समझाया जा रहा है आपको, इज नॉट ऑलवेज सेम, है ना, ये आपकी हेडिंग है, नॉट ऑलवेज सेम, कभी भी
क्या होती है, स्पीड और वेलोसिटी हमेशा क्या होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं। कैसे, ये आपको हम एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, यहाँ पे है ना, ये बच्चा क्या कर रहा है, एक दुकान पे, यहाँ एक शॉप है, वहां पे जा रहा है ना। ये क्या कर रहा है, मान लेते हैं इसकी जो मोशन होगी वो कैसे होगी, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। भाई ये जब भी अपने घर से निकलेगा, ये इसका घर है और यहाँ पे इसकी शॉप है ना, ये क्या है, ये दुकान हो गई, शॉप हो गई। अब ये बच्चा यहाँ से चला, है ना, ये बच्चा यहाँ से चलता है, मान लेते हैं इसके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 100 मीटर। कितनी दूर है, 100 मीटर की दूरी पे उसके घर से ये आपकी जो शॉप है उसकी डिस्टेंस गिवन है 100 मीटर। अब मान लेते हैं बच्चा यहाँ से चलता है और उसको यहाँ से शॉप तक जाने में जो टाइम दे रखा है, वो जो टाइम उसको लगता है दैट इज 50 सेकेंड है, 50 सेकेंड है ना। यहाँ तक तो बात सही है। अब अगर हम कहें कि फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बॉय, यहाँ पे जो बच्चा था वो जो यहाँ पे शॉप पे जा रहा है उसकी स्पीड क्या होगी, तो आप कहेंगे कि सर एक काम करते हैं, स्पीड इक्वल टू हमको पता ही है कि डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। बिल्कुल सही बात है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो हमने कहा कि चलिए डिस्टेंस आपको गिवन है 100 मीटर, हमने यहाँ पे 100 वैल्यू पुट कर दी और इसको क्या किया, टाइम से डिवाइड कर देंगे। 50 टाइम आपको 50 सेकंड दे रखा है, इससे डिवाइड करेंगे तो 52 जा आपका 100 हो जाएगा, तो 2 मीटर पर सेकंड से इसकी स्पीड आ जाएगी। ये बात सही है कि 2 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। लेकिन यहीं पे हम आपको अगर ये कह दें कि ये जो बच्चा जा रहा था उसकी जो शॉप थी किस डायरेक्शन में थी, वो आपकी ईस्ट डायरेक्शन में थी, पूर्व साइड में ये जा रहा था, है ना। तो ईस्ट साइड में जा रहा है, तो हम कह दें कि अगर अब हमने डायरेक्शन दे दिया कि जो डायरेक्शन इसकी है कौन सी है, ईस्ट साइड है ना, ईस्ट साइड में। तो अब अगर हम निकालेंगे इसकी वेलोसिटी की बात करेंगे, क्योंकि हमको डायरेक्शन भी पता चल गया कि वो ईस्ट साइड में जा रहे हैं, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम लिखेंगे, क्योंकि अब हमको डायरेक्शन मिल गया और डायरेक्शन के साथ जब डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट ही बन जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम लिख देंगे। तो आप कहेंगे कि ऐसा है कि ये जो बच्चा है एक स्ट्रेट लाइन पाथ में गया है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसका 100 ही है, टाइम भी आपका 50 ही है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो इस केस में आप देखोगे, गौर से ध्यान देके देखेंगे, तो यहाँ पे आपकी जो स्पीड आ रही है, जो वेलोसिटी आ रही है, वो सेम आ रही है। कैसी आ रही है, सेम आ रही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं कि इस बात में कि ये जो बॉय यहाँ से चला है, जो बच्चा यहाँ से चला है, वो सिंगल स्ट्रेट लाइन में चला है। तो यहाँ से एक बात जो निकल के आ रही है, ये बात ये निकल के आएगी कि जो स्पीड और जो वेलोसिटी आपकी सेम कब होंगी, जब ये मोशन कैसी होगी, जब वो सिंगल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होगी ऑब्जेक्ट, तभी वो मोशन जो होगी वो आपकी जो वेलोसिटी और स्पीड होगी तभी आपकी इक्वल हो जाएगी। सिंगल स्ट्रेट लाइन अगर पाथ होगा तभी आपकी वेलोसिटी और स्पीड क्या हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी। क्या कंडीशन यहाँ पे निकल के आई, कंडीशन ये होनी चाहिए, कंडीशन ये निकल के आ रही है कि जो पाथ होना चाहिए, ये जो ट्रेवल करना चाहिए, सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथ होना चाहिए, सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथ, सिंगल स्ट्रेट लाइन अगर आपका पाथ होगा तभी आपकी जो वेलोसिटी और जो स्पीड होगी दैट इज सेम, तभी वो आपकी सेम होगी, है ना, तभी आपकी सेम होगी। अब इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसी बात को और अच्छे से एक बात इस पे और निकल के आती है जो आपको हम समझाना चाहेंगे। देखिए, अब इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब ये बच्चा मान लेते हैं यहाँ से चला और शॉप के पास गया 100 मीटर। अब वो बच्चा कुछ यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए कोई भी कुछ खरीदता यहाँ पे है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट बाई करता है और यहाँ से जैसे ही वो खरीदता है फिर से वापस लौटता है, अपने घर की तरफ वापस लौटता है, तो ये क्या करेगा, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, है ना, ताकि अगली बात हम कर पाए। तो ऐसे बगल में कर देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो समझने के काम आ जाएगा। चलिए, तो चलिए अब मान लेते हैं बच्चा क्या किया, एक बार यहाँ से गया, है ना, अब ये वहां से वापस भी आ गया, वहां से वापस भी आ गया। तो अगर इस केस में हम बात करेंगे कि फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बॉय, है ना, कि उस बच्चे की स्पीड क्या थी या एवरेज स्पीड क्या थी, तो आप कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे कि भैया देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होती है,
टोटल डिस्टेंस निकालेंगे कि कितना चला है अपॉन में टाइम, टोटल टाइम कर लेंगे, है ना। तो आप कहेंगे या इसको एवरेज स्पीड लिख देते हैं, है ना। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस केस में आपकी, टोटल डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो भाई वो 100 चला इधर प्लस 100 चला इधर, वापस भी लौटा है, तो ये 200 हो जाएगा। और ये जो टाइम की बात करेंगे 50 सेकंड उसको जाने में लगा और 50 सेकंड उसको आने में लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 200 पान में 100 हो जाएगा। निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये तो आपकी बात सही है कि यहाँ से स्पीड जो निकल के आ रही है एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकंड आ रही है ना। यहाँ पे एवरेज स्पीड इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि 2 बार वो ट्रेवल कर रहा है ना। चलिए अब देखिए, अगर इसी केस में हम अब वेलोसिटी निकाल लें, है ना, वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी निकाल लें, दोनों एक ही बात यहाँ पे होगी, है ना। एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे भी वही होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा अपॉन में टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अब यहाँ पे समझने वाली बात हो गई कि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से चला और वहां तक गया, ठीक है, और फिर वहां से फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आंसर आपको मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे हो रहा होगा दैट विल बी जीरो, वो कैसा हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ जीरो हो जाएगा, टाइम कुछ भी हो उससे कोई मतलब बचेगा नहीं, तो आपका ये 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्या ये आपकी वेलोसिटी आ गई या एवरेज वेलोसिटी आपकी आ गई 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस केस में स्पीड और जो वेलोसिटी है वो दोनों क्या हो जा रही हैं, दैट विल बिकम डिफरेंट, वो डिफरेंट हो जा रही हैं, है ना। तो वही स्टेटमेंट आपका था जो हेडिंग थी आपकी, यही बताया जा रहा था कि हमेशा जो आपकी स्पीड होगी और जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा सेम नहीं होगी, ऑलवेज कभी कभी हो जाएंगी। कब कभी हो जाएंगे, वो जब सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगा, है ना, उस केस में आपका सेम हो जाएगा, अदरवाइज सेम नहीं होंगे। उसका एग्जांपल देखिए आपको ये समझा दिया गया है। तो आई थिंक ये जो वेलोसिटी का चक्कर था आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको कैसे कैसे डिफरेंट हो सकती है, इसकी यूनिट क्या होती हैं, आपको अच्छे से समझ में आई होगी बात। तो चलिए आज के लिए जो हमारा वेलोसिटी का कंसेप्ट था ये यहीं पे खत्म हो रहा है। आगे की क्लासेस में हम इनके सारे जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव होंगे, थ्योरी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो सारे क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन इनके करके पहले हम थ्योरी को समझ लेते हैं। इसकी अगली क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन सीखेंगे कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।